नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दशहरा पर्व पर उपराज्यपाल का संदेश, 2 दिवसीय रामलीला का हुआ उद्घाटन और डेयरी फार्म में मनाया गया सरस्वती पूजा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दुर्गा पूजा एवं दशहरा के पावन अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर द्वीपवासियों के बीच व्याप्त परस्पर एकता, सौहार्द और बंधुत्व को सुदृढ़ करने का भी है। प्रत्येक द्वीपवासी के जीवन में प्रसन्नता का आगमन हो और यह द्वीप समूह शांति एवं समृद्धि के पथ पर निरंतर उन्मुख होता रहे, ऐसी उपराज्यपाल ने कामना की है। वहीं सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी दशहरा और विजयादशमी की सभी द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार द्वीपों में समृद्धि, सद्भाव और प्रगति लाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम की विजय के साथ साथ देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति से प्रेरणा ले और आशा, एकता तथा लचीलेपन से भरे भविष्य का निर्माण करना जारी रखे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली ने भी दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए सभी द्वीपवासियों के जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि की कामना की है। बुराई पर अच्छाई का त्यौहार दशहरा पोर्ट ब्लेयर से लेकर कैम्पबेल बे तक पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु भारी संख्या में सभी पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं डेयरी फार्म के वार्ड संख्या 15 में भी दशहरा का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिर के सचिव बी. चिरंजीवी, मंदिर के अध्यक्ष बी. नागेश्वर राव तथा वार्ड संख्या 15 के पार्षद वी. पद्मनाभन ने पूजा के आयोजन पर प्रकाश डाला। हमारा दसरा सेलिब्रेशन जो आज सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक सेलिब्रेशन इस मंदिर में हो रहा है। तो इस बीच हमारे गांव के जितने भी लोग हैं माता की पूजा करते हैं। 9 दिन नवरात्रि पूजा करने के बाद 9 दिन पूजा करने के बाद में आज 10वां दिन माता को पूजा करके और शाम को पूजा करने के बाद में अभी पूरा डिवोटीज के साथ में, भक्तों के साथ में जो है अभी शोभा यात्रा करने जा रहे हैं। इस माता को आज हमने शोभा यात्रा आज पूरा हमारे गांववासी तो आज बहुत बड़ा उत्सव बनाकर आज माता को आज विकसित करेंगे और हमारे ओर से वार्ड काउंसिलर की तरफ से हमारे शुभकामनाएं हर एक गांववासी को और डेयरी फार्म को वासियों को। विजयादशमी के पावन अवसर पर हिंदी साहित्य कला परिषद के हिंदी भवन में 2 दिवसीय बाल रामलीला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट दिलकुश मीणा, परिषद से जुड़े सदस्यगण एवं दर्शक मौजूद रहे। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने रामलीला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बच्चों के अभिनय की सराहना की। समझना, इट इज़ अबाउट राइटियसनेस, इट इज़ अबाउट गुडनेस ओवर इविल। तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चे जो है वो सबसे अहम माध्यम हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेंजर्स हैं जो कोई भी मैसेज को अच्छी तरीके से सोसाइटी में आगे पहुंचा सकते हैं और वो हम बखूबी तरीके से देख सकते हैं। चाहे वो राम है या फिर लक्ष्मण है, वो अपने पूरे रोल में बहुत ही अच्छी तरीके से घुस चुके हैं। जो राम है वो डिसेंट है, तो लक्ष्मण है तो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। उसी तरीके से हर एक कैरेक्टर जो निभा रहे हैं बच्चे, वो बहुत सीरियसली अपने कैरेक्टर को निभा रहे हैं। इस बीच हिंदी साहित्य कला परिषद के अध्यक्ष आर.पी. सिंह ने वेदिता रेड्डी तथा अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान बाल रामलीला का मंचन किया गया।
अच्छा, तो अब तुम्हें जन्नत में फूल दिखाई पड़ते हैं? गुरुदेव के आशीर्वाद ने हमें प्राणायाम का पाठ नहीं सिखाया, वो हमें खेलना सिखाया और फिर मत छोड़ा। जय गुरुदेव। उदारता हो गई हमारी भूखी तृप्ति। शाबाश शाबाश, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाए गुरुदेव। इच्छा रखो, विचार आगे चले अवश्य गुरुदेव। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी देवी। राम जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी जय होती रहे, पतित पावन तुम्हारी जय। डेयरी फार्म के साई ब्रदर्स यूथ क्लब द्वारा आज डेयरी फार्म में थर्माकोल का उपयोग कर सरस्वती पूजा पंडाल के आकर्षक रूप से सजाया गया। इस पंडाल में थर्माकोल से विभिन्न कलाकृतियों को तैयार किया गया है। साथ ही इस पंडाल को एक प्राकृतिक रूप भी दिया गया है। इस बीच पूजा समिति द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ने इस पंडाल की तैयारियों पर जानकारी दी। आज हमारे बस्ती में सरस्वती माता का पंडाल की वहाँ रंगोली कंपटीशन हो रहा है और यहाँ हर एक नया नया रंगोली बना रहे हैं और कमेटी मेंबर सब ऑर्गेनाइज करे हैं ये कंपटीशन को। साई ब्रदर्स यूथ क्लब मेंबर्स सब मिलके इस पंडाल को इस जंगल का रूप दिया और ये जो भी एनिमल्स यहाँ पर रखे हुए हैं ये हम लोग म्यूनसिपल डंपी यार्ड से कलेक्ट करके हमारा 3R टीम म्यूनसिपल से इसको इस एनिमल्स के रूप में बनाकर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और ये जो आप आगे आने वाला ये जो गेट आप देखा है हमारा बस्ती के लड़का लोग जो है साई ब्रदर्स यूथ क्लब के सब मिलके ये सुपारी पेड़ कलेक्ट करके लेके आके पूरा रात दिन करके पूरा मेहनत करके इस ब्रिज को बनाने में हमारा साथ दिया है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने 20 अक्टूबर को वार्ड संख्या 23 में साइट नालियों के साथ 190 मीटर लंबी सड़क के निर्माण की आधारशिला रखी। क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई मांग के बाद सांसद द्वारा एमपी लैट्स निधि के तहत 37 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एमपी लैट्स निधि के तहत बनाई गई यह संपत्ति पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के वार्ड संख्या 23 के निवासियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा वार्ड पार्षद राधिका धीरज, वार्ड संख्या 19 के पार्षद वी वेट्रीवेलू भी उपस्थित रहे। अंडमान निकोबार पुलिस ने सस्ते हवाई किराए के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। छोलतारी के बदमाश पहाड़ में एक घर में 35.5 ग्राम वजन के सोने के आभूषणों की चोरी का मामला भी अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा सुलझाया गया है। इस संबंध में कल एसपी कार्यालय के सम्मेलन हॉल में दक्षिण अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक कलैवानन आर ने मीडिया कर्मियों को सुलझाए गए इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी। काफ़ी जो पब्लिक से जो है व्हाट्सएप के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट दिया कि मतलब मैं फ़्लाइट टिकट्स कम सस्ता पैसा में करूँगा बोल के काफ़ी लोगों से मतलब इसने पैसा लिया था। इसमें हमारा पहला कंप्लेंट जो है जून में जगदेका वर्मा से आया था। इन्होंने जो है प्रेसिडेंट ऑफ म्याताई जो एसोसिएशन था
तो इन्होंने बताया था कि मतलब 15 बच्चों के लिए जो है इन्होंने टिकट बुक करवाया था इनसे 1,13,000 का, और जब उसका टिकट जो उन्होंने दिए थे वो एक फेक टिकट था, और हमने इसका जैसे ट्रैक कर रहे थे फिर उसका लोकेशन पंजाब में आ रहा था, अमृतसर में। हम लोग तुरंत टीम भेजे और मतलब वहाँ से उसको अरेस्ट करके इधर लेके आए थे। और उसके बाद भी अभी एक और केस भी जो है अबरडीन में हुआ था, सिमिलर जो टाइप में रिपोर्ट किए थे, मतलब उनसे पैसा लिया और लेकिन टिकट नहीं दिया था। तो अभी तक 2 केसेस हमने रजिस्टर कर रखे हैं और अभी उसको जेसी में भेज दिए थे। और मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि और किसी जो है व्यक्ति उनसे मतलब चीटिंग हुआ है तो आप हमारे पास आ जाइए, आपका कंप्लेंट रिकॉर्ड करके हमने एफआईआर रजिस्टर करेंगे। सेकेंड केस जो है एक चोरी का बर्गलरी का केस था, ये ओगरा ब्रिज पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। ये भी जून महीने का केस था। 21 जून को जो है हमें एक कंप्लेंट मिला था। कंप्लेनेंट जो है शंकर चंद्र मजूमदार थे, वो हमारा डिपार्टमेंट का ही हेड कांस्टेबल थे, कदमतला में पोस्टेड थे। उनका घर चौलदारी में था। उनका पड़ोसी ने उनको बताया था कि मतलब घर का पीछे जो साइड ग्रिल था उस टूटा हुआ था, तो इनको लगा कि मतलब कोई चोरी हुआ, तो फिर ये कदमतला से इधर आके हमें रजिस्टर किए थे। फिर हमने इसके बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इसमें भी काफ़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस काफ़ी हमने जो है डेवलप किए थे। इसमें जो सस्पेक्ट था वो पहले आइडेंटिफाई कर दिए थे हमने, संजय दास मूल के। ये नॉन बर्गलर था उस एरिया का, लेकिन जो है जब इसको पता चला कि मतलब पुलिस इसको ढूंढ रहे थे, ये अंडरग्राउंड चले गया था, तो हमने इसको काफ़ी एक्टिवली जो है पूरा हर जगह से ढूंढ रहे थे। और बाद में हमें जो है नॉर्थर्न मिडल में इसका लोकेशन लोकेट हुआ था। ये भी एक 3 महीने का जो मेहनत के बाद जो है लास्ट मंथ जो है सितंबर में इसका हमने आइडेंटिफाई किए थे, और डिगलीपुर से वहाँ का डिगलीपुर पुलिस स्टेशन का स्टाफ के साथ मिलके वो आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद हमने वहाँ से अरेस्ट करके इधर लेके आए थे। और ड्यूरिंग जो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जितने भी गोल्ड स्टोलन था, लगभग 2 लाख के ऊपर जो कीमत का गोल्ड था, वो सबको हमने रिकवर किया था। हमारा कंप्लेंट का बाद पूरा मेहनत किया है, लेकिन बहुत जन बोल रहा है एसएचओ साहब में ये है, तो पब्लिक बहुत कुछ बोलते रहेगा कि इतना दिन हो गया सामान क्यों नहीं मिला। लेकिन हम भी फोर्स में है कि पुलिस के ऊपर जो विश्वास करेगा तो आपका हर चीज़ मिल जाएगा। सबसे बड़ा विश्वास है पुलिस के ऊपर विश्वास करना। और आजकल तो बहुत जगह चोरी होता है, तो हम तो जनता को थोड़ा बोलना चाहता है कि अगर गांव में है, हम लोग तो विलेज एरिया में है, तो अगर 4 घर है, 4 घर मिलके कम से कम 2 सीसी कैमरा लगा लेगा तो हम लोग को पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा आसान होगा। चोर ये जो 2-3 महीना इधर उधर घूमते रहता है, घूम नहीं पाएगा। हानिकारक ब्राउज़र एक्सटेंशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए साइबर हमले की एक नई लहर देखी गई है। साइबर हमलावर इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग करते हैं और उपयोगकर्ताओं को हानिकारक ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए वर्ग लाते हैं, या हानिकारक ब्राउज़र एक्सटेंशन यंत्र में इंस्टॉल होने पर या जीमेल संदेशों की सूचना चुराने और यहां तक कि मोबाइल फ़ोन, खासकर एंड्रॉयड फ़ोन को भी संक्रमित कर सकता है। इस संबंध में अंडमान निकोबार पुलिस ने द्वीपवासियों को सलाह जारी कर बताया कि वे किसी भी संदिग्ध की पहचान करने के लिए इंस्टॉल किए गए ब्राउज़र एक्सटेंशन की नियमित रूप से समीक्षा करें और ईमेल में भेजे गए किसी भी एक्सटेंशन या अन्य सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही एक्सटेंशन डाउनलोड करें। अज्ञान ईमेल खोलने के साथ साथ उनमें मौजूद किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड करने से बचें। संदेश बोर्डों पर संदिग्ध ईमेल या पोस्ट के लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि इससे पेज क्षतिग्रस्त हो सकता है। एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करें और स्मार्टफोन पर गूगल प्ले सक्रिय करें। नवीनतम बग फिक्स और सुरक्षा पैच से लाभ पाने के लिए सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करें। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए पोर्ट ब्लेयर के साइबर सेल से संपर्क करें।
उत्तर व मध्य अंडमान जिले के डिगलीपुर पुलिस स्टेशन में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर डिगलीपुर के एसडीपीओ ब्रिज मोहन मीना की देखरेख में 2 स्वतंत्र गवाहों के साथ डिगलीपुर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर के बिनोज के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम बनाई गई। इस टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक पारदर्शी पॉलीथीन में क्रिस्टलीय पाउडर व चमकदार कांच जैसी सामग्री बरामद हुई। इस मामले में सुभाषग्राम के निवासी 18 वर्षीय रंजीत मिस्त्री को गिरफ्तार कर डिगलीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा मामले की जांच के दौरान सह अभियुक्त आर के ग्राम निवासी पिचस दास के पास से 0.51 ग्राम मेथामेटामाइन भी बरामद किया गया और उसे भी गिरफ्तार किया गया। आम जनता से अनुरोध किया गया कि वे किसी भी अपराध या अवैध गतिविधियों से संबंधित कोई भी विश्वसनीय जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे। सूचना देने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। इनर व्हील क्लब द्वारा 21 अक्टूबर को विद्यार्थियों के लिए बीट ड्रग्स विद स्पोर्ट्स के तहत खेल में भागीदारिता को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं से दूर रहने तथा स्वास्थ्य जीवन शैली के विकास के संदेश को पहुंचाने के लिए नेताजी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चेन्नई मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस स्पर्धा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लड़कियों के लिए नेताजी स्टेडियम से होटल सिंक्लेयर तक 3 किलोमीटर की स्पर्धा आयोजित की गई। वहीं लड़कों के लिए नेताजी स्टेडियम से मजार तक 5 किलोमीटर की एथलेटिक स्पर्धा आयोजित की गई। लड़कियों में कार्तिकेय रानी ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं अंजलि और सिलवंती बरला दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। लड़कों में प्रसाद ने पहला, अजय और मनोज जीना ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की चार्टर अध्यक्षा राज महाजन, क्लब के अध्यक्ष बख्तावर नोबल, क्लब की सचिव कोमल आनंद तथा इनर व्हील क्लब के सदस्य मौजूद रहे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। दशहरा पर्व पर उपराज्यपाल का संदेश, 2 दिवसीय रामलीला का हुआ उद्घाटन और डेयरी फार्म में मनाया गया सरस्वती पूजा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।